हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग फैक्ट्यूब। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों के पास हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पहुंचते रहे। तो आप सभी ने कभी ना कभी तो टाइम ट्रेवल के बारे में सुना ही होगा। हालांकि कई लोग इसको संभव मानते हैं और कई लोग असंभव मानते हैं। लेकिन अगर कोई टाइम ट्रेवल को पॉसिबल मानते हैं तो क्यों मानते हैं? इसके सच होने का क्या ऐसा ठोस सबूत है? तो आज हम इन सवालों के जवाब को इस वीडियो में तलाशने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं द टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर के बारे में। ये फोटो 2004 को सामने आया। दावा किया जाता है कि ये ब्रालोन म्यूजियम में मौजूद फोटो 1940 की है, जब साउथ फोर्क ब्रिज इन गोल्ड ब्रिज को दोबारा ओपन किया गया था। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये इंसान दूसरे लोगों के मुकाबले कुछ अजीब ही दिख रहा है। इस इंसान का डिजाइनर ड्रेस, सनग्लासेस इसको उस जमाने से अलग कर रहा है। और तो और इसके हाथों की तरफ नजर डालो तो देखा जाता है कि उसके हाथों में एक डिजिटल कैमरा भी मौजूद है, जो कि 1940 में आना तो इम्पॉसिबल था। तो कौन है ये आदमी? कई शोधकर्ताओं की माने तो उन्होंने लिखा है कि ये एक मिथ है, एक मिथ स्टोरी जिसको लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। इसके मिथ होने का या रियल होने का दोनों का ही कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। तो आइए बात करते हैं फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में। 1934 के 28 अक्टूबर को यूएसए नेवी का एक शिप एल्ड्रिच, जिसमें कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला था जिससे कि इस शिप को दुश्मनों के राडार से गायब किया जा सके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो वेव्स को यूज करके ये एक्सपेरिमेंट को किया जाने वाला था, पर इस शिप में मौजूद क्रू मेंबर्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर्स को स्टार्ट किया गया और बिजली के वोल्टेज को बढ़ाया जाने लगा। इस एक्सपेरिमेंट के टाइम ये शिप गायब तो हो गया, पर किसी को भी पता नहीं था कहाँ। कुछ देर बाद पता चला कि इस शिप को वर्जीनिया में देखा गया है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो था पर सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस शिप में मौजूद क्रू मेंबर्स इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनके हाथ, पैर और कई सारे बॉडी पार्ट्स इस शिप में फंसे हुए पाए गए और कई सारे क्रू मेंबर्स इस शिप से गायब थे। ये एक्सपेरिमेंट इतना सीक्रेट था कि यूएसए गवर्नमेंट ने आज तक इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया। तो आइए बात करते हैं द टॉयलेट मैन के बारे में। जुलाई 1954 में टोक्यो के एयरपोर्ट में यूरोप का एक प्लेन लैंड होता है, जहां सब लोग चेकआउट करने में बिजी थे। वहीं पे मौजूद एक ग्राउंड क्रू ने एक आदमी का पासपोर्ट चेक किया और वो चौंक गया, क्योंकि पासपोर्ट में जिस देश का नाम लिखा हुआ था उस देश के बारे में उसने कभी भी नहीं सुना था। वो आदमी टॉयलेट देश का रहने वाला था, यहाँ तक कि उसके पास उसके कई ट्रेवल रिकॉर्ड्स और ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद था, जो कि टॉयलेट देश का ही था। सिक्योरिटी पूछताछ के दौरान उसने बताया कि टॉयलेट देश स्पेन और फ्रांस के बीच में मौजूद है। जब उसको वर्ल्ड मैप दिखाया गया तब उसने इस बात की पुष्टि की कि एंडोरा देश के जगह में टॉयलेट देश मौजूद होना चाहिए था। उसके इस अजीब बिहेवियर की वजह से पुलिस ने उस पर निगरानी रखने का फैसला किया और उसको होटल में भेज दिया, जहाँ उसके साथ 2 और पुलिस तैनात किए गए। जब अगले दिन उन्होंने उस इंसान को पूछताछ के लिए बुलाया तो वो इंसान गायब था। पर कैसे? क्योंकि उस रूम से निकलने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो वो इंसान कहाँ गया? क्या वो किसी दूसरे डायमेंशन से आया था? इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। आइए जान लेते हैं रुडोल्फ फेंस के बारे में। जून 1950 में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के सड़क के बीचों बीच एक 30 साल के आदमी को देखा गया, जिसके कपड़े करीब 100 साल पुराने थे। वो आदमी बहुत हैरान होकर अपने चारों तरफ देख रहा था। वहाँ खड़े पुलिस ने जब उनको सड़क पे से हटाने की कोशिश करी तो उससे पहले ही उनको एक कार ने आके टक्कर मार दिया, जिसकी वजह से उनका स्पॉट डेथ हो गया। जब पुलिस ने तलाशी की तो उनकी जेब में से एक पुराना $70, एक पुराना बिजनेस कार्ड और उनका आईडी कार्ड मिला, जहाँ पे उनका नाम और उनका एड्रेस दिया हुआ था, और एक लेटर भी मिला जहाँ पर 1876 का स्टैंप लगा हुआ था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके एड्रेस पे जाने की कोशिश की तब उनको पता चला कि वहाँ पे इस नाम का कोई भी इंसान नहीं रहता है।
उसके बाद उन्होंने पुराने फाइल्स को खोलना शुरू किया जहाँ पे मिसिंग पर्सन्स के बारे में लिखा हुआ था। तो उन्होंने पाया 1876 को रुडोल्फ फेंस नाम के एक आदमी का मिसिंग रिपोर्ट लिखाया गया था, जिसकी शक्ल, हुलिया और सारे डिटेल्स हूबहू इनसे मिलते हैं। तो क्या ये वही आदमी था? तो पुलिस ने पुष्टि की है कि ये वही आदमी जो 1876 में मिसिंग हुआ था। कुछ रिसर्चर्स की माने तो ये एक फिक्शनल स्टोरी है जिसको इंसानी मनोरंजन के लिए बनाया गया था, बट ये इतना वायरल हो गया कि इसको लोग सच मानने लगे। तो आइए जान लेते हैं पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 के बारे में। ये एक ऐसा फ़्लाइट था जिसने 2 जुलाई 1955 में टेक ऑफ किया, बट लैंड हुआ 37 साल बाद। ये प्लेन न्यूयॉर्क से 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरता है मियामी के लिए। ये भी एक नॉर्मल फ्लाइट की तरह ही था, पर जैसे ही इसने टेक ऑफ किया कुछ ही देर में ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ इनका सिग्नल टूट गया। ये रडार से भी गायब हो गया। कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद माना गया कि शायद ये प्लेन समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पर 37 साल बाद कुछ अजीब हुआ। कैराकस 21 मई 1992 को ये प्लेन लैंड होता है। पर डेट और टाइम सुन के फ्लाइट का पायलट घबरा जाता है और किसी को भी फ्लाइट के आसपास आने नहीं देता, और ये जल्दी वहाँ से भी उड़ान भरता है मियामी के लिए। जब ये फ्लाइट मियामी लैंड करता है तो एक चौंकाने वाली घटना हुई थी। 37 साल बाद एक प्लेन लैंड हो रहा था जिसमें सारे मौजूद पैसेंजर्स बिल्कुल सही सलामत थे और उनका ज़रा सा भी एज नहीं हुआ था। तो क्या ये सच है या फिर सच कुछ और है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप दुनिया के मिसिंग प्लेन्स के लिस्ट को चेक करोगे तो उसके मुताबिक 2 जुलाई 1955 में कोई भी प्लेन गायब ही नहीं हुआ था, और अमेरिकन एयरवेज की लिस्ट में भी आपको इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये खबर एक ही अखबार में 3 अलग अलग साल में छापा गया था। पहला 1985 में, फिर 1992 और 93 को, विद डिफरेंट फ्लाइट ट्रैफिक कंट्रोलर्स नेम। अगर इन सबूतों की माने तो ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं था। आपको क्या लगता है, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं? वेल, इसके बारे में हमको सही साइंटिस्ट ही बता सकते हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या ये घटनाएं सही है या फिर कोई मिथ या फिर फिक्शनल स्टोरीज? हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें बताइए कि आप और किस तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।